नमस्कार। हमने अब तक जो है सारे पर्वतों पे और तीनों मुख्य रेखाओं पे अब तक चर्चा कर ली है। तीन मुख्य रेखाएं जनरली आपकी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा होती है। इन सारे पहलुओं पे हमने पूरी डिटेल से चर्चा कर ली है। अब से आज से हम लोग पर्वतों पे बनने वाले चिन्हों के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, जानकारी लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत रोचक और बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब यूट्यूब में जो सुनने को मिलता है या और भी आप जिसका चैनल देखते होंगे, सबका मानना है कि बुद्ध पर्वत पे स्टार है मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सुनने को मिलती है, एकदम हवाई बातें होती है। लेकिन इसके मायने अलग अलग होते हैं। मैं नहीं बोलता कि वो गलत बोलते हैं, ठीक है, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि वो अधूरा बोलते हैं। ठीक है, तो हम जब तक पूरी पहलुओं पे बात नहीं करेंगे ना, तो हम वहाँ पे फंसेंगे और हमको कोई वैज्ञानिक बना देगा, कोई हमको बहुत बड़ा ज्योतिषी बना देगा, कोई हमको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना देगा, और हम जो है या तो पंचर बना रहे होंगे या फिर दूसरे का पैसा लेके चोरी चुपके से चोरी का काम कर रहे होंगे, ठग का काम कर रहे होंगे, ऐसी स्थिति में होंगे। ठीक है, तो हम जब तक सही चीज़ समझेंगे नहीं तो चीज़ें गलत हो जाएंगी, अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। आपको उसका शुभ फल कब मिलेगा? अगर आपके बुद्ध पर्वत पे स्टार है तो आपको उसका शुभ फल कब मिलेगा, इसकी जानकारी डिटेल से मैं बताऊंगा। इसको आराम से सुनिएगा, ठीक है, और पूरी ध्यान लगा के सुनिएगा। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन अच्छा पॉइंट है। तो पहले तो चिन्ह कैसे होता है ये जानिए। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है यहाँ पे बना हुआ, ये इसको स्टार बोलते हैं, ठीक है, या नक्षत्र भी कहा जाता है इसको। दूसरे हिंदी की भाषा में नक्षत्र चिन्ह कहते हैं और अंग्रेजी में इसको स्टार चिन्ह कहते हैं। ये जो स्टार है एक्चुअल में ये तीन रेखाओं का एक पॉइंट से गुजरना ये स्टार कहलाता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ऐसा बनाया है तो ऐसा ही बनेगा, ऐसा नहीं है, ये ऐसा भी बन सकता है। इसको कैसे भी आप इधर घुमा लो या इधर घुमा लो, मतलब तीन रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटनी चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या हुआ, एक पॉइंट पे काटना चाहिए, और जिस पॉइंट पे काटेगा ना वहाँ पे ऑलरेडी एक ठो गड्ढा सा, एक बिंदु सा यहाँ पे जनरेट होगा। आपको एक ऐसा लगेगा एक पॉइंट हुआ है, क्योंकि तीन रेखाएं एक दूसरे को काट रही है ना, तो वहाँ पे पॉइंट बनता ही है। जब ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, ऐसी संरचना बनेगी, तो समझिए आपके हाथ में स्टार है। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे कि आप इस चिन्ह में देख पा रहे हैं ना, तीनों रेखाएं लगभग बराबर हैं या फिर पूरी तरीके से बराबर हैं। 19-20 का अंतर हो सकता है, मैं नहीं बोलता 19-20 हो सकता है, लेकिन ऐसा हो गया, मान लो ये क्रॉस है, ठीक है, अब इसको एक रेखा ने जाके बहुत बड़ी रेखा ने काट दिया। अब इसको आप स्टार समझ रहे हैं, तो ये स्टार नहीं है, ये क्रॉस है जो इस रेखा को क्रॉस किया हुआ है। अब ये रेखा आड़ी है या खड़ी है उसके हिसाब से उसकी चर्चा होगी, लेकिन ये स्टार नहीं है। तीनों मुख्य रेखाओं की लंबाई और मोटाई बराबर होनी चाहिए, तब वो स्टार कहलाएगा। ठीक है, पहली बात ये इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने इसको पहले आपको समझाया है। अब आते हैं पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम क्या है, आज जो चर्चा हमारी स्टार्ट होने वाली है, तो कोई भी चिन्ह, चाहे वो मत्स्य चिन्ह हो चाहे कोई भी चिन्ह हो, जो मछली का चिन्ह बहुत आजकल चलन में है, आप लोग का यूट्यूब में बहुत चलता है, तो मछली का चिन्ह भी अच्छा है, शुभ चिन्ह है। वैसे ही स्टार का चिन्ह भी बहुत कम जगह में शुभ चिन्ह देखने को मिलता है। अदरवाइज़ इसके शुभ और अशुभ कंडीशन के हिसाब से इसके फल कहे जाते हैं। तो पहले हम शुभ फल पे बात करते हैं। देखिए शुभ फल क्या है, ये ऐसा जब भी स्टार मिलता है बुद्ध के पर्वत पे, तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, विज्ञान, गणित या वाणिज्य में इनकी विशेष रुचि होती है, विशेष प्रवीण होते हैं ऐसे लोग, बहुत उसमें अच्छा से पकड़ होता है इन लोग का। ठीक है, अच्छे लेखक, अच्छे संगीतकार या सॉरी साहित्यकार ऐसे लोग देखे जा सकते हैं। आविष्कारकर्ता, खोज करने की जो प्रवृत्ति है या खोज करने वाली उपलब्धि है, दोनों प्रवृत्ति उपलब्धि दोनों अलग अलग शब्द है। अब हर कोई तो इसमें साइंटिस्ट नहीं बन जाएगा ना, तो आपको ये देखना है कि आविष्कार का या तो गुण होगा उसके अंदर में, हो सकता है वो मैकेनिक ही हो, लेकिन बहुत अच्छा कुछ उसने अपने दिमाग से, इतना अच्छा उसका दिमाग है कि वो अपने से ही कुछ नया टेक्नोलॉजी का कार डेवलप कर लिया। ऐसे वो मिलते हैं ना न्यूज़ में अक्सर आप देखते हैं, तो उस टाइप का गुण आपके में हो, या फिर आप सीधे सीधे ही साइंटिस्ट हों, ऐसा भी समझ सकते हैं, या फिर आप ईश्वर को खोज पे निकल जाएं, बहुत आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर लें, तो भी हो सकता है। समझ गए? तो आविष्कारकर्ता एक जो शब्द है ना, ये सबसे सटीक शब्द है, आविष्कार का गुण होगा उसके अंदर में।
बहुत बड़े बड़े लोगों से, अपने से औकात में बड़े बड़े लोगों के साथ इनका जुड़ाव होता है। ऊंचे लोगों के साथ में उठना बैठना या उनसे संपर्क को बताता है ये, ठीक है। आप डॉक्टर हो सकते हैं बहुत अच्छे, अगर आपके में ये है स्टार साइन है और डॉक्टर हैं अगर आप, तो बहुत अच्छे लेवल में डॉक्टर होंगे आप, बहुत प्रसिद्ध होंगे, नामी होंगे आप। या फिर आप दवा से संबंधित फील्ड में काम कर सकते हैं, ठीक है। बुध जो है ना चिकित्सा का भी कारक बनता है, तो आप चिकित्सा से रिलेटेड या फिर चिकित्सक ही हो जाएं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, दवा से संबंधित भी हो सकता है। अब बुध वाणी का भी कारक है, तो ऐसे लोगों की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। ऐसे लोग कोई स्पीच देने वाला काम, जैसे कोई राजनेता या नेता ही है, तो उनके हाथ में भी आपको मिल सकता है। उनकी वाणी प्रभावशाली होती है, बहुत लोग जन समूह को मोह लेने वाली वाणी ऐसे लोग बोलते हैं। या कोई प्रवचन करता हो गया, उसके हाथ में भी हो सकता है। तो ये वाणी को बताता है, ऐसे लोगों की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है, ठीक है। और बुध अच्छा होता है और शुक्र अच्छा होता है, तो ऐसे लोग ज्योतिष भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो ज्योतिषी का भी गुण ऐसे लोगों को मिलता है। अब अशुभ फल क्या है? ऐसे लोग नंबर 1 के चोर, ठग, बदमाश, दूसरे का पैसा लेके भाग जाने वाले, ठीक है, वाचाल, बकवादी, बहुत ज़्यादा बात करने वाले और बेमतलब का बात करने वाले लोग भी ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। और बदनामी, ऐसे लोग बदनाम भी देखे जाते हैं अगर इनका अशुभ फल है स्टार का। मैं बताऊंगा कब अशुभ और कब शुभ होगा, उसकी स्थिति बताऊंगा, पहले आप इसको समझिए। उसके बाद में खुद की प्रशंसा खुद करने वाले, ठीक है, ऐसे लोग देखे जाते हैं जिसका अशुभ फल है स्टार का। अब कैसे शुभ और कैसे अशुभ होगा वो जानने के लिए हम लोग देखते हैं, इस चित्र में आता हूँ आपको। अब यहाँ पे जो मैं ड्रॉ करके समझा रहा हूँ उसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये आपकी उंगली पे जनरली क्या होता है, 3 पोर होता है। हर इंसान की उंगली में 3 पोर होता है। आम जनरल बात कर रहा हूँ, किसी किसी के हाथ में 2 पोर भी होता है वो, या 4 पोर भी होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल की बात कर रहा हूँ। और ये आपकी हो गई हृदय रेखा, ठीक है। तो ये जो एरिया, जो बॉक्स बनता है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये हम लोग का कहलाता है बुध का पर्वत, ठीक है। ये जो बॉक्स बना ये आपका बुध का पर्वत हुआ। अब यहाँ पे देखना स्टार का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है। अब मान लेते हैं ये जो मिलान का जो क्षेत्र मैंने आपको बताया अभी, आप देख रहे थे इस मिलान के क्षेत्र में, ठीक है, इस मिलान के क्षेत्र, ये जो बॉक्स था, अब यहाँ पे ये सूर्य का क्षेत्र है, ये बुध का क्षेत्र है, लेकिन ये मिलान का क्षेत्र है जो जहाँ पे दोनों का प्रभाव है, क्योंकि सीमा है। अगर उस सीमा को छूता हुआ स्टार बन जाए, कहने का मतलब अगर आपका स्टार फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है, दोनों के मिलान के क्षेत्र में स्टार फॉर्मेशन है, ये आपका बुध का मान लो पर्वत है, ठीक है। ये देखो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये मिलान के क्षेत्र में आ गया, यहाँ पे आ गया। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अब ऐसे अगर स्टार है किसी का, तो क्योंकि सूर्य जो है ना बहुत ऊंचे लेवल के प्रशासन का या सरकारी तंत्र से जुड़े हुए चीज़ का कारक है, तो उनके साथ में इन लोग का जुड़ाव, अब ऐसे लोगों के साथ में जो मैंने कहा ना, बड़े लोगों, अपने से औकात में बड़े लोगों के साथ में जुड़ाव होता है, तो ऐसे लोगों का बहुत बड़ा ऊँचे लेवल में संपर्क देखेंगे आप। बहुत अच्छा चिन्ह है ये, जब अगर यहाँ पर बने तो विशेष प्रभावशाली है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, अब यही आपको स्टार का चिन्ह मान लो, आपको ये आपकी हृदय रेखा हो गई, आपको ऐसे मिला कि हृदय रेखा को टच करते हुए स्टार बन रहा है, स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन हृदय रेखा को टच कर रहा है, तो ये बहुत ही अशुभ स्थिति हो गई फिर आपकी। भले ही पर्वत आपका अच्छा है, ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। फिर आपको ये हृदय से संबंधित बीमारी या अचानक से कुछ इमोशनल आपको सेटबैक या कोई दुर्घटना की तरफ में इशारा है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। हृदय रेखा को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए स्टार का चिन्ह, नहीं तो ये नेगेटिव इफेक्ट देगा, ठीक है। अब एक और बात करते हैं। अभी मान लीजिए आपका स्टार का साइन, ये आपकी निचली पोर हो गई, ठीक है। आपको दिखा कि एकदम ऊपरी पोर के पास में जहाँ पे उंगली का स्टार्ट होता है ना, ये पोर स्टार्ट होता है, वहाँ पे एकदम क्लोज है। ये मान लो, मैं इसको बड़ा करके बताता हूँ, मान लो ये आपका पूरा पर्वत है, समझ लीजिए, तो ये पर्वत के सेंटर पे ना होके ऊपर के साइड में अगर आपको स्टार बनता हुआ दिखेगा, पोर को छूता हुआ या पोर के पास में बनता हुआ दिखाई देगा, तो ये अच्छी स्थिति है। तो ऐसे लोग जो है अच्छे बिजनेसमैन आपको देखने को मिल सकते हैं, और अच्छे मतलब एक व्यापार से संबंधित क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं इन लोग, ऐसा समझ सकते हो उसको, ठीक है। अब आगे आते हैं कि मान लो आपको ये स्टार का चिन्ह यहाँ मिला, बिल्कुल आउटर में आपका हथेली का जो लास्ट छोर है बुध का, वहाँ पे मिला, तो इसका स्टार का चिन्ह का आपको प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। फिर ये आपको इसका प्रभाव बहुत मध्यम रहेगा। हो सकता है आपकी वाणी प्रभावशाली हो,
लेकिन उतना अच्छा इसका फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गिरता हुआ, पर्वत से गिरता हुआ नक्षत्र है, इसका आपको ज़्यादा विशेष फल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा मिले कि बिल्कुल सेंटर पे आपका स्टार चिन्ह बना हुआ है, बिल्कुल सेंटर पे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसी स्थिति में ऐसे अगर चिन्ह बना है बिल्कुल सेंटर पे, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे आपको देखने को मिल सकते हैं, आविष्कारक मिल सकते हैं, कोई वैज्ञानिक हो सकता है, या गणित के क्षेत्र में बहुत अच्छा गणितज्ञ हो सकता है, सांख्यिकी में हो सकता है, ऐसी चीज़ों में मतलब जितने अच्छे गुण हैं, जो भी शुभ गुण बताया मैं, वो सारे के सारे शुभ गुण इनके अंदर में हो सकते हैं, या उनमें से कोई एक गुण में विशेष रूप से प्रभावशाली ये व्यक्तित्व हो सकता है, ठीक है। अब ये जितनी भी तारीफ़ें मैंने अभी की है ना, ये कब आपको परिलक्षित होगा? जब आपका पर्वत अच्छा उन्नत है, जब बुध का पर्वत उन्नत है और शुभ है। शुभ स्थिति मतलब कोई दाग धब्बा तिल विल नहीं होना चाहिए, कोई जाल रेखाओं का कटफट नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति है अगर आपकी, तो आपका बुध अच्छा हुआ और उसमें अगर स्टार बना है, तो जितने शुभ फल हैं आपको आपके व्यक्तित्व में परिलक्षित होंगे। अभी मान लीजिए आपका पर्वत दबा हुआ है, आपका पर्वत दबा हुआ है, बुध का पर्वत का दबा हुआ होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब जितने शुभ गुण थे वह शुभ गुण में बदलते जाएंगे, जो भी मैंने बताया ना। अब मान लो यहाँ पे इनका स्टार बना हुआ है और बुध का पर्वत दबा हुआ है, तब ये आदमी नंबर 1 का धोखेबाज, चालबाज, ठग, इस टाइप का जो लोग होते हैं, जो दूसरे के धन को हड़पने वाला, ऐसे लोग देखे जाते हैं, ठीक है। तो बुध का पर्वत पे दबा हुआ हो और पोजीशन कहीं पे भी स्टार बने, आपको नेगेटिव इफेक्ट ही मिलने वाला है। स्टार क्या होता है? स्टार जहाँ पे भी बनता है उस ऊर्जा को विस्फोटक रूप से बढ़ा देता है, उस ऊर्जा में उबाल मचाता है, ठीक है। तो आपका पर्वत नेगेटिव था, इसीलिए नेगेटिव ऊर्जा का वो आपके अंदर में संचरण बड़ा तेज करेगा। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बकवादी, व्यर्थ में अपना समय गंवाने वाले, बहुत ज़्यादा बात करने वाले, बेवजह बात करने वाले, जिसका कोई सेंस नहीं, नॉनसेंस बातें करने वाले, सीधा बात, और चोर उचक्के, बदमाश, ठग, ऐसे लोग देखे जाएंगे। और साथ में एक और इनके साथ में आती है, ये जीवन में बहुत बदनाम होते हैं, इनको बदनामी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। ये स्थितियाँ गंभीर स्थितियाँ हैं ये, अगर स्टार है और पर्वत दबा हुआ है, अच्छी स्थिति नहीं है, जीवन में बहुत स्ट्रगल कराता है, संघर्ष आदमी का। लिक्विड मनी, क्योंकि बुध लिक्विड मनी का भी कारक है, तो लिक्विड मनी के लिए भी ये तरसा देता है, ठीक है। तो देखिए, केवल स्टार चिन्ह, हम चिन्ह के पीछे भागते हैं, हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, और फिर क्या होता क्या है, उसने, ठीक है, उसने बताया तो सही है, लेकिन उसने पूरी स्थिति नहीं बताई, अधूरा वहाँ पे हुआ। दूसरा चीज़, हम उसको सही मान के चले और हमारे व्यक्तित्व में वो नज़र नहीं आया, तो हम डायरेक्ट आरोप लगाए कि उसने तो गलत बताया। तो ऐसा नहीं है, सही चीज़ को जानना, उसके सही चीज़ को समझ के आपको देखना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें कुछ स्थितियाँ हैं, जैसे कि मान लेते हैं, अभी शुभ स्थिति के बारे में बताता हूँ और उसके एक अशुभ स्थिति के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए आपका स्टार बना हुआ है, अच्छे से सुंदर सा स्टार बना हुआ है आपको, ठीक है, और आपकी जो स्वास्थ्य रेखा है, जिसको हम लोग बुध की रेखा बोलते हैं, ये आपकी जीवन रेखा हो गई, ठीक है। अगर आपको देखने को मिलेगा कि बुध की रेखा जीवन रेखा को टच नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, आप अच्छे से समझेंगे। ये बुध की रेखा है, मान लो ये आपकी जीवन रेखा है, ठीक है। अभी जीवन रेखा और बुध रेखा जनरली बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलता है कि जीवन रेखा से ही उदित होती है। आपको ऐसा देखने को मिले कि दोनों अलग अलग उदित है, जीवन रेखा से इसका डिस्टेंस है, ऐसा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे स्टार है और पर्वत बहुत अच्छा है, तो ये ऐसा इंसान बहुत अच्छे लेवल का, बहुत मतलब बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है आपको। और अगर ये रेखा स्टार को छूती है, तब तो फिर बात ही और क्या, फिर ये बहुत ऊंचे लेवल का कोई राजनेता, नेता, या फिर कोई बिजनेसमैन, अच्छे धनी इंसान के तरफ में आपको ये सूचना देता है, अगर ऐसी स्थिति है तो। इसमें एक स्थिति और बताता हूँ। अभी क्या होगा, मान लीजिए स्टार है आपको, ठीक है, स्टार आपको है, पर्वत अच्छा भी है, तो अच्छा है और बुरा है, दोनों स्थिति में बात बताता हूँ। अभी मान लीजिए आपकी भाग्य रेखा है, जो जीवन रेखा को अंदर से गुजरती हुई चली गई, जीवन रेखा को काटते हुई चली गई, चाहे इधर से काटे चाहे ये इधर से काटे, ठीक है। अभी इधर से एक बना दिया मैंने, एक ऐसा भी स्थिति हो सकता है कि ये ऐसी भाग्य रेखा है, ठीक है, ये भी भाग्य रेखा है, तो ये भी अंदर से काट रही है। चाहे वो कैसी स्थिति भी हो, बस जीवन रेखा को काटनी चाहिए, ऐसा मैं जैसे एक बना दिया यहाँ पे,
ठीक है, आपको समझना है कॉन्सेप्ट, जीवन रेखा को काटती हुई जाए और स्टार बना हो, तो अब ये स्थिति क्या बताएगी। अब ऐसा इंसान नंबर 1 का ठग होगा। अब अगर इसके पर्वत अच्छा उन्नत पर्वत है, शुभ पर्वत पे चिन्ह बना है, तो ये बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार किस्म का ठग या चोर होगा, जो बड़े बड़े लोगों जैसे सुनने को मिलता है न्यूज़ में, इतना करोड़ का पैसा लेके भाग गया ऐसा, तो ये ऐसे लोग हो सकते हैं। धनी हो लेकिन पैसे ले दूसरे का ठग के चले जाएं, चीटिंग करके चले जाएं, ऐसे लोग देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन अगर मान लो ये पर्वत दबा हुआ है और उस पर स्टार है, तो मैंने पहले ही कह दिया पर्वत दबा हुआ है तो अशुभ फल आएगा। तो चोर, उचक्का, बदमाश, ठग, ये जो पाकिट मारे जो लोग होते हैं ना, उनके टाइप का बिहेवियर होगा। और उसमें भी ये जीवन रेखा से काट के गुजर रही, तब तो फिर बात ही क्या। अब ऐसे जो चोर होते हैं ना, ये बड़े शातिर चोर होते हैं, बहुत शातिर चोर होते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, एक खासियत है इनके अंदर में। ऐसे लोग पकड़ाते नहीं है, बहुत शातिर होते हैं, पता नहीं चलता है ये कब ठग लें किसी को। अच्छे अच्छे लोगों को ठग जाते हैं, भले 5वीं पास ना हो, लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे को ठग के निकल जाएगा। ऐसी स्थिति को बताता है महाठग, ठीक है। ये ऐसा स्थिति को देखना है। अब एक और स्थिति इसमें स्टार से मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए आपको स्टार बना हुआ है और आपका पर्वत बुध का पर्वत आपका दबा हुआ है, ठीक है, अशुभ पर्वत में स्टार बना है आपको। अब यहाँ पे आपको कुछ बारीक लकीरें आपको ऐसी चलती दिखाई दें, ऐसी बारीक लकीरें चलती दिखाई दें बुध से सूर्य की ओर, बुध से सूर्य की ओर झांकती हुई बारीक लकीरें आपको, खड़ी खड़ी लकीरें चलती दिखाई दें जो सूर्य को देख रही हैं, बुध। और वो कहाँ पे, आपका ज्वाइंट पे, दोनों उंगली का जो ज्वाइंट है वहाँ पे नीचे में आपको खड़ी खड़ी लकीरें पतली पतली सी होंगी, ये बहुत पतली सी महीन लकीरें होंगी और ऐसी चलती है और उस पर स्टार दिखे। अब ऐसा इंसान, और शुक्र का पर्वत उसका उन्नत हो, ठीक है, ध्यान रखना इसमें, शुक्र का पर्वत उन्नत हो, खड़ी लकीरें हों जो बुध से सूर्य की तरफ झांकती हो और स्टार बना हो और पर्वत दबा हुआ हो कोई भी प्रकार से, या तिल दाग हो, खराब स्थिति हो पर्वत की, ऐसी पर्वत में अगर ये चिन्ह बना है, ऐसा इंसान ये पर स्त्रीगामी है। ऐसे लोग जो है अब शादीशुदा होने के बावजूद भी ये एक्स्ट्रा अफेयर में जाते हैं, दूसरों की स्त्रियों के साथ में इनका अटैचमेंट रहता है और पर स्त्री के चक्कर में बार बार पड़ते हैं और बदनामी इनके साथ साथ जीवन भर चलता है, ठीक है। ऐसे लोग बदनाम होते हैं, दूसरों की स्त्रियों पे इनका नज़र होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाता है और उनके साथ में अटैचमेंट होने के बाद ये बदनाम होते हैं और बदनामी भरा जीवन इनका व्यतीत होता है। और लिक्विड मनी की हमेशा, मैंने जैसे बताया, धन की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। अगर स्टार है तो पैसे के लिए तरसाता है ये, अगर पर्वत ख़राब है तो, पर्वत अच्छा है तब तो फिर अच्छी स्थिति हो गई, ठीक है। तो ये हो गया स्टार से संबंधित, बहुत डिटेल से बातें बताया हूँ मैं आपको, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर चीज़ें गलत हो जाएंगे। तो ये एक बार सार इसको कंक्लूड करते हुए चलूँ। पहला चीज़, स्टार चिन्ह होगा कैसे, 3 रेखाओं का एक पॉइंट पे काटना और उस पॉइंट पे डॉट जैसा बनना, तब ये स्टार कहलाएगा। स्टार की तीनों भुजाएं या तो बराबर होंगी या 19-20 का अंतर हो सकता है, बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है तो वो स्टार नहीं है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपको पर्वत अच्छी स्थिति में है, पर्वत पे कोई तिल दाग धब्बा नहीं है, तब पर्वत आपका शुभ है। और उस शुभ पर्वत में अगर ये स्टार बना हुआ है, अगर ये पर्वत के ऊपरी हिस्से में है तो बिजनेसमैन से रिलेटेड है, बीच में है कुछ खोजी प्रवृत्ति, आविष्कार या कुछ ये कला संबंधित हाथ, कलात्मक हाथ समझ लो, ठीक है, और गणित, विज्ञान, ये सब में रुचि, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, ये सब में बहुत अच्छा करेंगे ये ऐसे लोग, क्योंकि साहित्य लेखन या साहित्यकारी वो भी एक आविष्कार ही तो है, शब्दों का खोज करते हैं वो, तब सटीकता से बीच बीच में पिरो के मोती के जैसा बिठा के एक सुंदर माला बनाते हैं जिसको हम कविता कहते हैं या एक पाठ कहते हैं जिसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, तो ये भी एक खोज ही तो है। वैसे ही आविष्कार करता, और अगर डॉक्टर है कोई तो वो फिर बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, बड़े लेवल का डॉक्टर बनेगा और आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, नेता, राजनेता ऐसे भी आप बन सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ है, अगर ये स्टार आपका सूर्य और बुध दोनों के मिलान के क्षेत्र में बने, यहाँ पे मिलान के क्षेत्र में अगर बनता है, तो मैंने कहा सूर्य आपका प्रतिष्ठित लोग है, आपका प्रशासनिक लोग है, आपके ऊंचे ओहदे के जो लोग हैं उनके साथ में आपका अटैचमेंट को दिखाता है, उनसे जुड़ के आप जीवन में लाभ कमाते हैं, ऐसे लोग देखे जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे शुभ पर्वत पे स्टार बना है तो
तो ये बाकी शुभ फल की स्थिति हो गई। अब वैसे ही हम नेगेटिव फल पे बात कर लें तो अगर आपका पर्वत दबा हुआ है, पर्वत पे कालिमा है, दाग लगा हुआ है, धब्बा है, तिल है, या जाल बन रहा है रेखाओं का, एक दूसरे को काट रही हैं, या बड़ा साइज का क्रॉस बन रहा है वहाँ पे, ऐसी कोई भी स्थिति है तो बुध आपका खराब स्थिति में है। और उस खराब स्थिति में अगर वहाँ पे स्टार चिन्ह बनता है तो ये आपको बदनामी दिलाएगा, लिक्विड मनी का प्रॉब्लम दिलाएगा, पैसे की तंगी कराएगा। आप पैसे के लिए जो है चोरी, ठग, धोखेबाजी इस टाइप की हरकतें करने लग जाएंगे और खुद की प्रशंसा खुद करने लगेंगे। सबसे बेकार बात जो है वो यही है, अपनी प्रशंसा में आदमी अपना व्यर्थ में समय गंवाएगा, बकवास करेगा, जिसको कोई सुनना नहीं चाहेगा फिर भी सुना के अपनी प्रशंसा में गीत गाएगा। ऐसी स्थिति को ये बताता है। तो स्टार आपकी ऊर्जा में विस्फोट है, ठीक है। आपकी ऊर्जा कैसे है तो पर्वत को देख के आपको आपकी ऊर्जा डिसाइड करनी है। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बहुत बुरा है, ठीक है। ऐसे ही आपको समझना है। तो स्टार चिन्ह है तो आप यूट्यूब में देख के खुश मत हो जाइए, पहले देखिए आपका पर्वत कैसा है। अगर अच्छा है तो अच्छी बात है, बुरा है तो इसके लिए करना क्या चाहिए। इसके लिए बिल्कुल आपको जो है ना अपनी वाणी को तोल मोल के बोलना चाहिए और जितना हो सके धन के संचय के तरफ में ऐसे लोगों को जाना चाहिए। बुध अगर ख़राब हो, स्टार बनता है तो ऐसे लोग बहुत खर्चीले होते हैं। पैसा जितना आया उतना आज का आज में ख़त्म करने की स्थिति को ये बताता है। ऐसे लोग संचय करने में विश्वास नहीं करते, तो ऐसे लोगों को धन का संचय पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपको स्टार चिन्ह से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट्स अच्छा लगा होगा, और अगर लगता है कि ये कंटेंट्स अच्छे हैं, कुछ ज्ञान भरी बातें हैं इसमें, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्रोत्साहन मिलता है और भी अच्छे कंटेंट्स के साथ वापस आने का। और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों में शेयर कीजिए। अगर लगता है शेयर करने लायक चीज़ें हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।